हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार भारती। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लिख के लाया हूँ, बेसिकली ग्राफ्स के रिलेटेड, ग्राफ मोशन इन ए 1D का। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये काफ़ी इजी टॉपिक है। अगर आप इसको हल्का सा समझ जाओ और आपके वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट इजी है तो ये आपको नंबर दे जाएगा। तो मैं मेंस के और कुछ एडवांस के जो PYQs हैं उसको लेके आया हूँ। बट ये इतना कोई एज सच डिफिकल्ट नहीं है, तो ये नीट वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी ज़्यादा फेवरेबल है, तो उनको भी ये प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या पता उनके एग्जाम में आ जाए। तो काफ़ी कुछ इजी इजी टॉपिक है ये, और आपको थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं जिस तरह से करते जाऊंगा, अगर आप उस अप्रोच को फॉलो करते चले जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि इस टॉपिक में उतना ज़्यादा दम नहीं है, लेकिन ये आपको एक फ्री में नंबर दे के जाता है। आपको हैप्पी होना चाहिए कि अगर आपके क्वेश्चन एग्जाम में ग्राफ के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये 2017 मेंस में पूछा गया था। ये बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो बेसिकली बॉडी को जो है आपने क्या किया है, ये चार ऑप्शन है आपके, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम का आपको ग्राफ बताना है। तो सबसे इजी आप देखो किस तरह से देखोगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले जाना, आपको बोल रहा है कि बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, तो मैं बोलूँगा कि ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से मैंने एक, लेट से कि एक बॉडी है, इसको मैंने VU स्पीड से फेंक दिया, ठीक है। अब मैंने सिंस कि इसको अपवर्ड फेंका है, तो किसी एक सबसे हाइट डिस्टेंस पे जाके सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट आई एम नॉट गोइंग टू राइट द इक्वेशन फॉर एट टॉप मोस्ट पॉइंट। सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द इक्वेशन फॉर द टॉप मोस्ट पॉइंट। मैं डायरेक्टली एक V मान लूंगा किसी भी एक इंस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पे एक वेलोसिटी उसका V हो गया होगा पार्टिकल का, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो मैं बोल सकता हूँ कि ग्रेविटी तो डाउनवर्ड लग रही है, तो मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर टी, ठीक है। अब मैं वेक्टर के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो V वेक्टर मेरे को निकालना है क्योंकि मुझे V और T का ग्राफ बताना है, ठीक है। U वेक्टर मेरा कुछ मैं मान लिया कि यू जे कैप है, ठीक है, माइनस ऑफ जी जे कैप इंटू टी, ठीक है। तो V वेक्टर आपका कितना आ गया, U माइनस ऑफ जी टी। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे UG T इंटू जी जे कैप है, ठीक है। माइनस जो है माइनस जे कैप के कारण है, तो U माइनस GT जे कैप हो गया। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको इजीली, अब ग्राफ को देखो तो सबसे पहले क्या बता रहा है कि यहाँ पे इन इन ये वाला केस में बता रहा है कि सबसे पहले जाएगा और फिर यहाँ से रिटर्न होगा, ठीक है। और इनिशियली जीरो होगा। जब इनिशियली जीरो होगा तो बॉल तो ऊपर जाएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो सरासर गलत है। अब देखते हैं इन तीन में से, ठीक है। तो इसमें से ये बता रहा है कि पहले वेलोसिटी एक कहीं एक पॉइंट पे जीरो हुआ है, और होगा भी, कहाँ पे होगा, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगा। तो चलो ये तीन ग्राफ तो हो सकते हैं मेरे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हारा कि अगर तुम अगर सबसे यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब जा रहे हो तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी वेलोसिटी नीचे आ रही है, ठीक है। तो तुम अगर लिखोगे यहाँ पे तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे अगर वी इस इक्वेशन को अगर देखो तो यहाँ पे टेन थीटा तुम्हारा क्या है, ये स्ट्रेट लाइन तो बनेगा, ठीक है। V वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी टी जे कैप, माइनस ऑफ जी टी जे कैप प्लस ऑफ यू जे कैप है, ठीक है। तो ये तुम्हारा y इक्वल्स टू एम एक्स अगर देखो तो ये स्ट्रेट लाइन तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है तुम्हारा ये माइनस में बन रहा है। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें ये वाला स्लोप पॉजिटिव, यहाँ पे जीरो के बाद स्लोप जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है, तो वो तो गलत ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जीरो के बाद जो है यहाँ पे वेलोसिटी जैसे जीरो बना उसके बाद ये स्लोप पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर लेकिन अगर आप ग्राफ को आराम से प्लॉट करो, लेट से कि अगर यहाँ पे सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई और वहां से अगर आप अब निकाल रहे हो, तो अब अगर यहाँ पे आप V इक्वल टू यू प्लस एटी लिखोगे तो V वेक्टर क्या हो जाएगा, U आपका जीरो हो गया, माइनस ऑफ जी टी जे कैप, ठीक है। तो अब अगर V और T में ग्राफ में देखो तो यहाँ पे तुम्हारा स्लोप निगेटिव है। तो इट मीन्स कि ये वाला भी ग्राफ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जीरो बनने के बाद यहाँ पे ये स्लोप पॉजिटिव दिखा रहा है, ये होने वाला नहीं है। यहाँ पे जीरो बना इसका मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट है ये। अब इस पे देखते हैं, ये भी टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पे जीरो बना उसके बाद ये इधर से क्या दिखा रहा है, इसका भी स्लोप पॉजिटिव है, तो ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो आपका बी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गई और स्टिल जो है वेलोसिटी जा रही है, जा रही है, जा रही है, और विथ स्लोप निगेटिव, ठीक है। तो स्लोप अगर इसका निगेटिव है तो इसका मतलब कि ये करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारा स्लोप क्या होगा, निगेटिव ही होगा। अगर आप ऊपर की तरफ भी जा रहे हो तो भी निगेटिव होगा, जो कि ये टर्म है। और लेट से कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप पहुंच गए तो वहां से आपका ये आएगा। तो इस केस में आपका बी ऑप्शन सबसे सुटेबल ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला कि ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का आपको रेशियो बताना है, ठीक है। और 25 सेकंड ऑफ मोशन है यहाँ पे, आप देखो तो 25 सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, ये 25 सेकंड ऑफ मोशन है। आपको बेसिकली डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको पता है कि क्या होता है, V इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है, राइट। तो अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ V डी टी कर दो तो आपको डी एक्स मिल जाएगा, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ V डी टी कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन पोजिशन, ठीक है।
और इनिशियली अगर आपका वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे, अगर इस केस में तो इनिशियली वेलोसिटी जीरो है तो पार्टिकल इनिशियली रेस्ट से शुरू हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इंटीग्रेट करूंगा अभी, तो v इनिशियली जीरो था, तो x को भी मैं क्या मान लूंगा, जीरो मान लूंगा, ठीक है। तो आपका चेंज इन पोजीशन जो हो जाएगा इस केस में, जो फाइनल x होगा वही होगा। तो अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। तो इसका मतलब अगर वी टी कर्व दिया हुआ है तो अगर वी डी टी करो तो आपको चेंज इन पोजीशन मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर मैं इस कर्व का एरिया निकाल दूं, इस कर्व का मैं अगर एरिया निकाल दूं, तो मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों, राइट। तो अब मैं कैसे निकालूंगा वो देखो। तो मैंने यहाँ तो बता दिया आपको कि वी डी टी करोगे तो चेंज इन पोजीशन मिलेगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा, तो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी हो गया, तो मैं सीधा सीधी सारे एरिया को जोड़ूंगा। तो ये वाला एरिया देखो कितना हो गया, ये वाला एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू 5 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 25। तो इसको मैं 25 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस वाले एरिया को देखो कितना हो गया, ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो यहाँ से यहाँ 5 है, ठीक है। और ये कितना है 10 है, तो इसका एरिया कितना होगा 50। अब इस वाले एरिया को मैं इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एरिया को फाइंड करो। तो ये एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू 5 इंटू, ठीक है, इंटू यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया 25, ठीक है। और ये वाली एरिया को आप कैलकुलेट करो, तो ये 5 हो गया और ये कितना है 10 है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 10, तो ये कितना हो गया, ये भी 25 हो गया, ठीक है। तो ये 25 हो गया। अब यहाँ पे आओ, तो इस वाले एरिया को देखो कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, हाफ इंटू 5 इंटू 20, राइट, क्योंकि ये 20 है यहाँ से यहाँ तक। अगर देखो ये जो है ये 20 है, ठीक है, ये 20 है। तो हाफ इंटू 5 इंटू 20, तो ये कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। ये 50 हो गया और ये भी 50 ही होगा, ठीक है, ये भी 50 होगा। आई थिंक मैंने ये वाला एरिया गलत लिखा है, इसको ठीक से करता हूँ क्योंकि मुझे लग भी रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है। दिस इज ए स्क्वायर, राइट, सॉरी, दिस इज ए रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू लेंथ होगा, ठीक है। तो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, तो 10 इंटू, इसका एरिया मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, 5 इंटू 10 होगा, तो दिस इज 50, ठीक है। मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखा था, वो इसका होगा, ठीक है। तो मैंने सारे एरिया निकाल लिया, अगर गौर से देखो तो ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल दिया और ये भी निकाल दिया। अब मेरे को बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो बताने के लिए, तो मैं इजीली बता सकता हूँ कैसे। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट को DISP लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट, पहले क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ गौर से देखो, यहाँ तक तुम जा रहे हो, जब तुम जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी जीरो हो गया। वेलोसिटी जीरो हो गया इसका मतलब क्या, तुम थोड़े से रेस्ट पे आए और फिर तुम्हारा वेलोसिटी निगेटिव में आ गया। इट मीन्स कि अगर लेट से कि तुम इधर जा रहे थे, तो इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मान लूँ, तो तुम यहाँ से यहाँ तो गए, ठीक है। उसके बाद क्या हो, फाइनली तुम रुक गए, तो जो कि ये पॉइंट को दर्शाता है। उसके बाद तुम्हारा वेलोसिटी निगेटिव हो गया, इट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, तो तुम इधर आने लगे। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो तुम्हारा ऐड होगा, और यहाँ से यहाँ जैसे तुम जाओगे तो वो तुम्हारा अगर तुम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो तो तुम उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट। तो ये जो 50 है ये -50 का काम करेगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मेरे को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को लिखना है तो मैं लिखूंगा 25 प्लस 50, ठीक है, प्लस ये एरिया 50 प्लस 25, तो कितना हो गया 75। ये वाला एरिया टोटल 75 हुआ, ठीक है, ये वाला एरिया, क्योंकि ये 50 है और ये 25 है, ठीक है। ये 50 है और ये 25 है, ठीक है। तो प्लस 75, ठीक है, प्लस ऑफ ये कितना हो गया 50, एंड इस सिंस की मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा -50। तो ये 50 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 50 75 ये 150 हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए मेरे को नहीं देखना है, डिस्टेंस में क्या हो गया, डिस्टेंस को मैं DIST लिख रहा हूँ। डिस्टेंस के लिए फिर से समझो, डिस्टेंस के लिए क्या हुआ कि आप यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। ऑल्दो आपकी वेलोसिटी जीरो हुई, आपने डायरेक्शन बदला, लेकिन डिस्टेंस में क्या होता है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, हम तो ऐड करते जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ से ये जो 50 मैंने यहाँ पे -50 लिखा था, यहाँ पे ये -50 ना लिख के मैं क्या लिखूंगा, 50 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 50। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, अगर मैं देखूँ तो ये 50 100 हो गया, यहाँ पे 75 150 150 प्लस ऑफ 100 इक्वल्स टू 250, राइट। तो ये 250 हो गया। तो आपको अब रेशियो किसका किसका निकालना है, आपको रेशियो निकालना है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन 25 सेकंड। तो 25 सेकंड तो आपका ये है ही, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे रेशियो, ये ईजी है काफ़ी। तो रेशियो आपको किसका निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका हो गया 250 एंड डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया कितना 150,
तो अगर आप यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो 5/3 आ जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप बढ़ सकते हो। आप अभी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप जिस तरह से आप कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यूस आप ये करते जाओगे, सॉल्व करते चले जाओगे, तो इतना तो आप प्रोसीड करोगे नहीं एग्जाम में, आप तुरंत निकाल सकते हो। मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना बताया पहले, VDT ये सब तो आपके तुरंत दिमाग में हिट कर जाना चाहिए। हालांकि मैंने आपको बताया कि हाँ इंटीग्रेशन करोगे तो चेंज इन पोजीशन मिल जाएगा, और इनिशियली मैं मान लूंगा बॉडी रेस्ट पे था क्योंकि V तो 0 है और x = 0 से शुरू हुआ है। ठीक है, ये मैं मान लूंगा। ठीक है, अब चलो फिर से वही क्वेश्चन पूछा है दोबारा। देखो पहले सबसे पहले यहाँ 2023 मेंस में ही पूछा था अप्रैल में। ठीक है, अगेन अब इसने पूछा 2023 में ही मेंस में। ठीक है, जनवरी में। ठीक है, तो यही VT ग्राफ फिर से दिया हुआ है आपको, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट बनाना है, तो आप आई होप कि आप बता सकते हो। ठीक है, तो क्या मैं कर दूं, एक बार मैं कर ही देता हूँ चलो। तो इसमें अगेन एरिया अंडर द कर्व क्या देगा, एरिया अंडर VT आपको क्या देगा, एरिया अंडर VT आपको क्या देगा, चेंज इन पोजिशन। ठीक है, यही देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका एरिया कैलकुलेट करूँ तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये 16 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं देखो कितना है इसका एरिया, अभी मैं सिर्फ एरिया लिख रहा हूँ, प्लस माइनस हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। ठीक है, 0 to 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अगेन इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है ये, और यहाँ से यहाँ तक भी 4 है, तो ये कितना हो गया, 16 हो गया अगेन। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 8 से 10 2 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया, 2 × 2 4 हो गया। ठीक है, यही है ना। देखो यहाँ से 2 8 2 जो 16, यहाँ पे 2 4 8, यहाँ पे 4 4 16, एंड अगेन यहाँ 2 and 4, तो 2, दिस इज 2 and दिस इज 4, सो दिस इज 8। ठीक है, दिस इज 4 राइट, यस दिस इज 4, 0 to 4 इज 4, एंड यहाँ से यहाँ तक 2, तो 4 × 2 दिस इज 8। ठीक है, तो 8 हो गया, मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को डिस्टेंस निकालना है, तो मैं डिस्टेंस में तो आंख बंद करके मुझे क्या करना है, मैं डिस्टेंस में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड एवरीथिंग राइट। तो लेट्स से कि मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैं डिस्टेंस में क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 16 + 8 + 16 + 8, तो 16 + 16 इज 32, 8 + 8 इज 16, सो दिस इज 48। ठीक है, एंड नाउ डिस्प्लेसमेंट अगर हमको कैलकुलेट करना है तो मैं ये दोनों को प्लस में करूंगा और ये दोनों को मैं माइनस में करूंगा राइट। तो 16 16 कितना हो गया, 32 माइनस ऑफ 16, तो दिस इज 16। तो आपको डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इस बार बताना है, तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, सो दिस विल बी नाउ व्हाट, अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो 16/48, तो ये 1:3 हो गया। तो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 0 to 10 सेकंड्स में ही बताना था, तो यहाँ तक नहीं हमने देखा भी है। ठीक है, तो 1:3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब ये यहाँ ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, आई थिंक ये एडवांस में पूछा गया था, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब इतना भी टफ नहीं है, बट किस बच्चों को नहीं आता तो वो उसके लिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन आपको दिया गया, बेसिकली ये आपको लाइन दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लाइन है क्या, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से आपको बेसिकली एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपको प्लॉट करके बताना है कि कौन सा, अगर ये आपको VX ग्राफ दिया हुआ है तो कौन सा AX ग्राफ सही होगा, इन 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये देखो काफ़ी इजी है ये, इसमें कैसे प्रोसीड करोगे, सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए कि यहाँ पे कि पहले इसका आप इक्वेशन लिखो, इसका स्लोप बनाओ। ठीक है, तो ये 0, V0 हो जाएगा। ठीक है, और ये x0, 0 हो जाएगा, तो इसका स्लोप कैसे लिखते हैं, tan थीटा इसका क्या हो जाएगा, y2 - y1 इक्वल टू, लेट्स से कि इसको मैं m बोल रहा हूँ, तो y2 माइनस, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको पता होगा, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दिस इज द स्लोप, दिस इज द थीटा राइट। तो y2 आपका ये क्या है, ये इनिशियल पोजीशन है, क्योंकि x = 0 यहाँ है, तो उस पर आपका 0 था, तो ये x = कुछ भी x1 है या x0 है इस केस में, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, x1 बोल रहा हूँ, इसको y1 बोलूंगा, सॉरी इसको मैं x2 बोलूंगा और y2 बोलूंगा, और इसको मैं x1 और y1 बोलूंगा राइट। क्योंकि ये इनिशियल है ना, ग्राफ आपका यहाँ से आ रहा है, ये 0, 0 है, तो यहाँ से आप चालू किए हो, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया आपका, ये क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये x1, y1 हो गया और ये x2, y2 हो गया। चलो ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे x1, y1 और x2, y2, तो ये क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये आपका स्लोप होता है। तो यहाँ पे आप स्लोप निकालो, y2 क्या हो गया आपका 0, y1 क्या हो गया आपका V0। ठीक है, सिमिलरली आपका x2 क्या हो गया, देखो यहाँ पे x2 क्या है आपका यहाँ पे x0। ठीक है, और x1 क्या हो गया 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये कितना हो गया, -V0 अपॉन x0। और ऐसे भी अगर फिगर देखो तो आपका थीटा निगेटिव ही है, <0 है और आ भी रहा है हमारा। ठीक है,
क्योंकि वी नॉट और एक्स नॉट तो पॉजिटिव है। यहाँ देखो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है ये, ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो वी नॉट कॉमा एक्स नॉट इज ग्रेटर देन 0, ये दिमाग में रखना, ठीक है। ये आपको ग्राफ से ही मिल रहा है। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने स्लोप निकाल दिया, ठीक है। अब मेरे को ए और एक्स निकालना है, तो आई होप कि आपको ये पता होगा कि एक्सेलरेशन को वी डी वी अपॉन डी एक्स लिखते हैं। आई होप कि आपको ये पता होगा। उसी से अगर, क्योंकि अगर मुझे ए और एक्स में निकालना है तो एकमात्र यही इक्वेशन है जो मुझे ए और एक्स में मेरे को कहीं ना कहीं से रिलेशन ला के दे देगा, है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि ठीक है सर, ए इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन होता है, चलो ठीक है। सर डी वी अपॉन डी एक्स को क्या लिखूंगा सर? अरे यार, डी वी अपॉन डी एक्स क्या है? यही तो स्लोप है ना, टेन थीटा इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू, यही तो डी वी अपॉन डी एक्स भी है कि नहीं? डी वी अपॉन डी एक्स इज द स्लोप, और वही तो है स्लोप। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? वी इंटू माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन एक्स नॉट लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अभी आपका ए और वी में आया, ए और वी में आ रहा है सर यहाँ तो, और ये तो कांस्टेंट है क्योंकि ये वैल्यूज आपने पुट कर दिया, तो ये तो कांस्टेंट हो गया वी नॉट और एक्स नॉट। ये अब वेरिएबल तो रहा नहीं क्योंकि ये वैल्यू है यहाँ पे। तो सर ये तो ए और वी में आ गया, हमें तो ए और एक्स में फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? बताओ हम कैसे करेंगे? तो अगर अब हमको बताना है यहाँ पे, तो मैं अब इसको मैं इजीली लिख सकता हूँ। पूछो कैसे? क्योंकि मेरे को v और x का ग्राफ दिया हुआ है, राइट। तो मैं v से x का रिलेशन तो निकाल ही सकता हूँ ना ग्राफ से ही। कैसे? क्योंकि मेरे को ये यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ। इक्वेशन, अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख दूंगा तो मुझे v और x के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो जो v होगा उसको मैं x के टर्म में लिख दूंगा, तो मुझे a और x का रिलेशन मिल जाएगा, है कि नहीं? तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे को ग्राफ, ये जो है इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये जो है मेरे को कर्व दिया हुआ है, मतलब सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन का मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ सिंपली। तो इसका इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा? तो देखो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। तो y आपका इस केस में क्या है? v, है ना। y जो है आपका इस केस में क्या है? v। तो यहाँ पे डायरेक्टली v लिखो। m क्या है तुम्हारा? माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन एक्स नॉट। x क्या है तुम्हारा? x ही है। c क्या है? c इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा? v नॉट। तो यही तो इक्वेशन है तुम्हारा। तो ये v के जगह पे तुम ये पुट कर दो, और क्या, बस। तो तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट करो a इक्वल्स टू वी के जगह पे मैं माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन एक्स नॉट, एक्स प्लस ऑफ वी नॉट इंटू माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन एक्स नॉट पुट कर दूंगा। तो अब मुझे a और x में रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, ठीक है। तो ये जो है मेरा ए और एक्स के बीच में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये वाई हो गया मेरा, ये एम हो गया, एक्स ये मेरा सी हो गया, है ना। तो सी मेरा निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट मेरा निगेटिव होना चाहिए क्योंकि वी नॉट और एक्स नॉट तो पॉजिटिव है, तो ये मेरा माइनस है, इसके साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है। तो सी मेरा निगेटिव आना चाहिए। तो सी निगेटिव तो इसमें तो नहीं है, चलो ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? ए और एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। बट हमारा जितना यहाँ पे आ रहा है ए जो है, रिगार्डलेस ऑफ द एक्स, ए जो है यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन हमारा लीनियर इक्वेशन बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन है ये, वाई और एक्स के बीच में क्या है? लीनियर फंक्शन है। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब इसमें देखना है कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, यहाँ पे देखो स्लोप तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वी नॉट और एक्स नॉट पॉजिटिव है, और ओवरऑल भी देखो तो तुम्हारा स्लोप क्या है यहाँ पे? स्लोप जो है तुम्हारा वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर है, तो ये तो ग्रेटर देन जीरो ही होगा, स्क्वायर है तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि स्लोप यहाँ पे क्या आ रहा है तुम्हारा? अगर इसको देखो तो ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो एकमात्र यही ऑप्शन बचता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यही आपको बताना था। तो ये क्यों नहीं होगा? ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है, रिगार्डलेस ऑफ एनी एक्स आपका ए बदल ही नहीं रहा है, ए कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है क्या? तुम एक्स बदलोगे तो यहाँ पे ए तो बदल रहा है ना, तो इसका मतलब ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन आएगा ना। ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से कांस्टेंट वाली तो नहीं आने वाली, स्ट्रेट लाइन आएगी लेकिन कांस्टेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। ये वैरी करेगा, लीनियरली वैरी करेगा। इफ यू आर गोइंग टू चेंज द एक्स, वाई इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज। इट मीन्स कि अगर एक्स चेंज करोगे तो ए तुम्हारा एक्सेलरेशन बदलेगा। तो ये भी हो गया। तो इसी तरह से अप्रोच करना है, काफ़ी ईजी है, ठीक है। आप अप्रोच करना आपको अगर आ गया तो आप कर लोगे। इसको मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, ठीक है। दिस इज लिटिल बिट गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है देखो, इसमें कह रहा है कि आपको एक बॉल है जिसको कि ड्रॉप किया गया वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट डी अबव द ग्राउंड, ठीक है। लेट्स से कि अगर एक बॉल है जिसको कि वर्टिकली ड्रॉप किया गया है, वर्ड को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट डी अबव द ग्राउंड, तो ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डी से, यहाँ से लेट्स से कि एक मैंने
ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो यू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, वर्टिकली अबव द ग्राउंड। ठीक है, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू ए हाइट d/2। ठीक है, तो यहाँ जाने के बाद जो है फिर से बॉल क्या हुआ, या कोई भी ऑब्जेक्ट वो गया और d/2, लेट से कि यहाँ पे है, मान लेता हूँ मैं ये दिस इज d/2, तो ये d/2 डिस्टेंस तक फिर गया। ठीक है, नेग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस इट्स वेलोसिटी v वेरीज विथ हाइट h अबव द ग्राउंड एज। तो आपको बेसिकली v और h कर आपको ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, चारों ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो बेसिकली आपको v और h के बीच में रिलेशन बताना है, जहाँ पे कि हाइट h जो है अबव द ग्राउंड है, इस वर्ड को मार्क करो। ठीक है, दिस हाइट h इज अबव द ग्राउंड, यहीं से आपका आंसर निकालने का रास्ता खुलेगा। ठीक है, दिस हाइट h इज अबव द ग्राउंड, तो मतलब कि ये मेरा ग्राउंड है, तो यहाँ से कोई एक h होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जैसे ही बॉल जब ड्रॉप किया ग्राउंड पे, तो ये कुछ वेलोसिटी के साथ अप टू d/2, तो यहाँ पे d/2 है, ये d/2 है। ठीक है, तो यहाँ तक गया। तो लेट से कि इसका वेलोसिटी, ऑल्दो अगर आपको कोलिजन पता है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जैसे कि अगर यहाँ पे v से गिरा, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ से ये v से गिरा, ठीक है, अगर लेट से कि ये v से गिरा होता, तो ये जो अगर बाउंस बैक करेगा तो ये ev से बाउंस बैक करेगा। ठीक है, और तब ये कहाँ तक जाएगा, d/2 तक जाएगा। लेट से कि अभी मैं इसको बोल देता हूँ कि ev नहीं हो है होके, लेट से कि कुछ नया वेलोसिटी v1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ नया वेलोसिटी v1 हो जाएगा और ये v से ग्राउंड को हिट किया। तो मैं बेसिकली v और h के बीच में मेरे को रिलेशन निकालना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ से इतना का मोशन को एनालाइज करूंगा, यहाँ से लेके इतना तक का। ठीक है, जब ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड को हिट किया, तो उसके लिए जब मैं इक्वेशन लिखूंगा, तो उसके लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखो v इक्वल्स टू u प्लस ऑफ 80 होता है। ठीक है, और याद करो h क्या बोला हुआ है तुमको, अबव द ग्राउंड है, मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका कर्व दिया हुआ है, ये ग्राउंड से h को मेजर किया गया है, h इज अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो अभी जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, इस तरफ से लिख रहा हूँ मैं, इस डायरेक्शन को मानते हुए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि v जो है मेरा वेक्टर फॉर्म में है, u मुझे पता है कि 0 है, a वेक्टर मेरा क्या हो गया, माइनस ऑफ g t कैप। ठीक है, ये तो v और t का हो गया, तो ये इक्वेशन काम आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मुझे कौन सा इक्वेशन लिखना होगा, मैं एक बार अगर ये लिख दूँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो ये काम आ सकता है। तो वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर, यू स्क्वायर वैसा ही रहेगा। ए मेरा क्या हो जाएगा, माइनस जी जे कैप, माइनस जी जे कैप। ठीक है, अगर बहुतों को नहीं पता तो ये ए डॉट एस होता है। ठीक है, अब अगर गौर से देखो यहाँ पे, ठीक से देखो, अगर मैं बोलूंगा कि मैं कोई एक हाइट एक्स मान रहा हूँ, लेट से कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से ये कोई एक्स एक्स हाइट तक गया, एक्स हाइट तक गया, तो ये यहाँ से अगर मैं ग्राउंड से नापूं तो ये कितना हाइट तक गया होगा, डी माइनस एक्स, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ से एच हाइट गया है, उसको मैं अगर ये बोल दूं एच हाइट यहाँ से गया है, फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट से एच हाइट गया है, तो ग्राउंड से वो कितना गया होगा, डी माइनस एच। ये भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं। ऑल्दो आपका एच हाइट यहाँ से है, तो उसको अगर आप अब रिवर्स करो, समझाने के लिए मैंने पहले ऐसे समझाया, तो मैं उल्टा मानूंगा। लेट से कि जब गेंद यहाँ पे थी, या लेट से कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपका यहाँ पे आया, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर किया, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर एच किया है, ठीक है, मैं अगर ग्राउंड से नापा, यहाँ का मैं इंस्टेंस को लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझो, मैं यहाँ के इंस्टेंस को लिखना चाह रहा हूँ, जो कि ऊपर से आया और बॉल अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो उसका हाइट लेट से कि ग्राउंड से एच हाइट है। ठीक है, तो ऊपर से कितना होगा, डी माइनस एच, है ना। तो मैं यहाँ पे ये डी माइनस एच लिख सकता हूँ, तो 2 - जी, एस के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जी जे कैप था। इस इक्वेशन को मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 as जो होता है आपका ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर से आता है। ठीक है, तो आपका ए वेक्टर भी नीचे है जी कैप में, एस भी किधर है, नीचे है, डी माइनस एच है। ठीक है, तो ये दोनों डॉट प्रोडक्ट अगर लोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये आपका जी इंटू क्या हो गया, डी माइनस ऑफ एच हो गया, ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो वी स्क्वायर आपका कितना आ गया, 2 GD माइनस ऑफ 2 GH। ठीक है ना, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2 GH प्लस ऑफ 2 GD आ गया। कब, जब आपका बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से ड्रॉप होते हुए ग्राउंड को हिट किया, तब तक का मैं बस एनालाइज कर रहा हूँ। और मैं बोला कि मैं यहाँ पे कुछ एक डिस्टेंस जो आया उसका मेरे को नहीं पता, लेकिन उस वक्त मैंने जब ग्राउंड से नापा तो उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, एच था। तो अब तो टॉप मोस्ट पॉइंट से कितना होगा, डी माइनस एच होगा। तो उससे मैंने ये इक्वेशन लिख लिया, तो मुझे ये वी और एच के बीच में रिलेशन आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं बोला कि चलो ठीक है, ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो मेरा y हो गया। ठीक है, और ये मेरा x है।
ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, और ये एक्स है, समथिंग माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ कुछ कांस्टेंट सी है, ठीक है, यही है ना। तो बेसिकली आपका कर्व वाई स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल टू कुछ माइनस एक्स के टर्म में आ रहा है, कुछ है ना, समथिंग लाइक दिस, माइनस एक्स प्लस ऑफ सी, वाई स्क्वायर जो है कुछ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स प्लस ऑफ सी के टर्म में कुछ इस तरह से आ रहा है। देखो अगर ये वाई स्क्वायर है, ये यहाँ पे मान लो मैं माइनस ऑफ के इंटू ये एच हो गया एक्स प्लस ऑफ सी, ये आ रहा है। तो ये वाई स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सी आपका क्या बता रहा है, ये पैराबोला बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं इसीलिए उसको डिस्कस कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। तो दो चीजें होती है, पहला अगर देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होता है, उसका ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक होता है y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसका ग्राफ अगर आप x कुछ भी पुट करो, माइनस प्लस, हमेशा y निगेटिव होगा, तो y निगेटिव करने के लिए इसका फेस इज डाउनवर्ड में हो जाता है, ठीक है। नाउ अगेन y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आता है। इसको देखो किस तरह से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। रिगार्डलेस ऑफ आप x कुछ भी पुट करो, ये y पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। तो अगर आप x को आप पुट कुछ भी पुट करो, y पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि y स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये टर्म अगर LHS में अगर मैं x को निगेटिव कर दूंगा तो कभी भी y स्क्वायर पॉजिटिव आएगा नहीं। अगर मैं y स्क्वायर इक्वल टू -3 नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो क्या मैं यहाँ पे x को निगेटिव पुट कर सकता हूँ, नहीं, x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, आपका x कुछ भी होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि LHS को पॉजिटिव होने के लिए x को हमेशा पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, और ये y स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब देखो ये कैसे होगा, अगेन अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें हम बोल रहे हैं कि एक्स मेरे को नहीं पता एक्स क्या आप यहाँ पे करूँ, लेकिन ये टर्म हमेशा पॉजिटिव बनना चाहिए LHS, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो इसके लिए हमको x क्या पुट करना होगा, और पहले से यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब अगर मैं x को जब तक निगेटिव नहीं पुट करूंगा तो ये कभी भी RHS टर्म पॉजिटिव नहीं होगा, और RHS को पॉजिटिव होना होगा तभी RHS जो इक्वल्स टू LHS होगा। तो इसका मतलब मुझे x निगेटिव पुट करना, तो ये इस तरह से कर्व बनेगा, ठीक है, कि तुम x हमेशा निगेटिव पुट करो, y जो है तुम्हारा उस हिसाब से आपका ये होगा, वेरी करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो तुम्हारा यहाँ पे x हमेशा निगेटिव आनी चाहिए, ठीक है। अब y क्यों दो वैल्यू आएगा, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, तो लेट्स से कि वाई स्क्वायर 4 है, तो वाई प्लस माइनस 2 हो सकता है ना। तो इसीलिए वाई स्क्वायर को पहले पॉजिटिव बनाया, तो कब बनाऊंगा वाई स्क्वायर पॉजिटिव, जब एक्स मेरा निगेटिव ही रहेगा तभी बन पाएगा। लेकिन वाई के दो वैल्यू होंगे, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर अगर 4 है लेट्स से, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार टर्म है। अब इसी में शिफ्टिंग कर दो, अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया कुछ, तो आपका पैराबोला शिफ्ट हो जाता है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ आ जाता है तो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और कुछ लेट्स से कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 ना रह के कुछ रहता है, तो उस हिसाब से भी पैराबोला थोड़ा शिफ्ट होता है, या फिर उसके स्लोप्स में बदलाव आते हैं, ये सब होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये टर्म अगर आपको आता है तो आपको एक्यूरेट वहां पे वैल्यू पुट करने वाला तो पूछेगा नहीं, आपको सिमेट्रिक ग्राफ बताना है। तो इससे आपको आइडिया एटलीस्ट हो जाएगा कि हाँ मेरा ग्राफ कैसे बनेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब इसी पे आओ आप, जैसे ये देखो यहाँ पे क्या है, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये माइनस एक्स प्लस कुछ है, सी है, ठीक है, माइनस ऑफ के एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है ना कि ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स है, बाकी का मैं देख लूंगा। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स है तो मुझे इतना तो पता चल गया कि ये इस तरह से कर्व बन रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये शिफ्ट होकर इधर आ जाए, क्योंकि ये प्लस का भी टर्म है, ठीक है, लेकिन इसका फेस जो होगा इस तरफ से होगा। अब ये शिफ्ट होकर ऐसे बने कहीं भी बने, लेकिन फेस ऐसा होगा। तो देखो इसमें से तुम्हारा फेस इस तरह का कौन सा दिखा रहा है, ये अब कभी भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बन सकता है क्योंकि ये देखो इसका फेस है, तो ये तीन तो हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं इन तीनों को तो डिसरिगार्ड नहीं कर सकता, चलो ठीक है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखता हूँ कि अगर मैं ये देखूँ कि मेरा जो मतलब मेरा जो वैल्यू है v जो है, अगर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो मैं v को कहाँ से लेके आ रहा था, ठीक है, यहाँ यहाँ से मैं जब आ रहा था तो मेरा इनिशियल स्पीड कितना था, 0 था, ठीक है, और फाइनली मेरा v क्या हो गया, यहाँ पे टच कर गया, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी क्या बन गया था, v बन गया था, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे था, यहाँ पे जब मैं पार्टिकल था, तो मेरा h कहाँ से मैं नाप रहा होता, यहाँ पे। तो जब मैं इनिशियली लिख रहा था तो h तो मेरे जो ग्राउंड से नापना है v और s से, तो इनिशियल कंडीशन में h मेरा कितना था, d था। तो इसका मतलब h मेरा यहाँ d था, ठीक है, और यहाँ पे v मेरा 0 ही था क्योंकि मैंने ड्रॉप किया था। तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या इनिशियल कंडीशन, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक तो होगा, ये वाला तो बन रहा है, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगेन मैं कुछ भी अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि इन तीनों में से क्या होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं देख पा रहा हूँ कि डायरेक्शन,
अब देखो यहाँ पे अगर डायरेक्शन देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन तुम्हारा क्या दिखा रहा है कि ये पहले, यहाँ पे डायरेक्शन तुम्हारा दिखा रहा है कि ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियली यहाँ पे इसको वेलोसिटी v था, h0 था, तो ये नहीं होगा। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं कह रहा हूँ कि ऑल्दो मैं सबसे पहले बोला तुमको कि इन सब केसों में देखो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि इनिशियली जो, अगर यहाँ पे अगर तुम डायग्राम को देखो यहाँ पे, तो मेरा u 0 था और h हम ग्राउंड से ले रहे हैं, तो ये मेरा h हो गया। तो इस केस में अभी मेरा h क्या होगा? d। तो t इक्वल्स टू 0 पे, या लेट से कि जब h इक्वल्स टू d है तो तुम्हारा v क्या है? 0 है। h इक्वल्स टू d पे तुम्हारा v क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि मैंने पार्टिकल को ड्रॉप किया है, ठीक है। तो h इक्वल्स टू अगर d है तो v 0 है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन अब मैं एरो अगर देखूं तो एरो तुम्हारा दिखा रहा है कि पहले यहां से शुरू हुआ है और तब इधर आया है, h इक्वल्स टू d पे आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले इनिशियली इसका कुछ वेलोसिटी v था, तो ये ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनिशियली इसको 0 से हमने ड्रॉप किया है, रेस्ट से ड्रॉप किया है, तो वेलोसिटी 0 था, तो ये ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इनिशियल, इसका एरो ये बता रहा है कि इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ है, जो कि बोल रहा है कि इसका हाइट डी 0 था और वेलोसिटी कुछ v थी। और d हम कहाँ से नाप रहे हैं? यहाँ पे h ग्राउंड से, तो d 0 था क्या? नहीं, सबसे हम टॉप मोस्ट पॉइंट से ड्रॉप किया है, हमने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखो बॉल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट d। तो ये गलत हो गया ना। इसको देखते हैं, ये भी यही कह रहा है कि ये यहां से आ रहा है और तब डी की तरफ जा रहा है, तो इनिशियली इसका भी वेलोसिटी कुछ है। और ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन सा? ये ऑप्शन, ए ऑप्शन बचा, ठीक है। इसको लेकिन मैं फर्दर और बताऊंगा, ठीक है, और भी हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। अब लेट से कि मैंने तो सिर्फ अभी फिलहाल यहीं तक मैं मोशन को एनालाइज किया, ये दो ग्राफ ऐसा क्यों बना ये देख लो, ये बता देता हूँ। तो ये तो आ गया पहले वाले का, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप मोशन को एनालाइज करो, ठीक है, यहाँ से, तो लेट से कि अगेन कुछ इसका वेलोसिटी इनिशियली v1 बना। अब ये v1 एक्ट एज इनिशियल वेलोसिटी, राइट। तो इसको मैं v1 कुछ मान लूंगा कि कुछ बना। तो उसके लिए जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो उसके लिए मैं कैसे लिखूंगा? देखो उसके लिए मैं ये लिखूंगा कि वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as। तो वी स्क्वायर मुझे अभी भी नहीं पता, यू स्क्वायर मेरा v1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए कितना है मेरा? नीचे जा रहा है g, ठीक है। और s मैं कहाँ पे मान रहा हूँ? गौर से देखो, यहाँ पे s मैं ग्राउंड से मानूंगा, और इस केस में मेरे को इजीली मिल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं मान लूंगा कि कुछ h हाइट ग्राउंड से गया है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी v बना है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ, हाँ, तो d/2 के केस में मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आपका पार्टिकल d/2 में, लेट से कि यहाँ पे इसका जब ये रिबाउंड किया ग्राउंड से कोलाइड करने के बाद, तो v1 वेलोसिटी राउंड किया, तो ये इसका इनिशियल हो जाएगा, ठीक है। तो लेट से कि किसी h हाइट में ग्राउंड से, ठीक है, ग्राउंड से मैं h हाइट बोल रहा हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा टॉप मोस्ट पॉइंट से? d/2 माइनस ऑफ h। तो मैं तो अभी इधर ही डायरेक्शन में लिखूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे इजी पड़ेगा, इधर से इक्वेशन में लिखूंगा। और ऑल्दो मेरा मूवमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मेरा अभी जो है फाइनल वेलोसिटी भी अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। और इस पे ग्रेविटी किधर लग रही होगी? इधर। और मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो g और s के बीच में जो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो वो क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों 180 डिग्री में, g इज इन वर्टिकल डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन वर्टिकल अपवर्ड। तो इस केस में मैंने बताया था कि ए एस इज नथिंग बट ए डॉट एस से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ये टर्म क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस ऑफ 2gh। तो अगेन आप देखो तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ इस तरह का, इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है, माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ सी। तो इसीलिए ये वाला ग्राफ फिर से इसी तरह का फेस का बना है, ठीक है, इस तरह से बना है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इनिशियली, ठीक है, इनिशियली आपका वेलोसिटी कुछ था इस केस में, जब आपका h0 था, तो h0 में आपको इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। और जब आप ऊपर चले जाओगे तो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट इसका, यहाँ पे इसका टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है? इस बार ये d/2 तक ही चला जा पा रहा है, तो इसीलिए यहाँ देखो ये d कम हो गया, तो यहाँ कुछ ये d/2 है आइडियली, ठीक है, दिस इज d/2। ऑल्दो इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये दिखा यही रहा है कि ये d से कम है। ऑब्वियस है, ये d से कम होगा, तो ये d/2 है आपका। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट फिट है, ठीक है। क्लियर है? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आई होप कि आपको समझ में आया होगा। खुद से भी प्रैक्टिस करना और ये ग्राफ को आप मेमोराइज करते रहना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, दिस क्वेश्चन इज पर्सनल फेवरेट फॉर मी, ऑल्दो दिस वाज आस्क्ड इन जेई मेंस, बट स्टिल आई विल से कि ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं स्टार बोलता हूँ। ये ऑल्दो जेई वालों के लिए अब मुझे नहीं लगता कि ये इतना वैल्यू रखता है, ठीक है।
हालांकि लेकिन ये अगर नीट में आ जाए तो मैं शॉक्ड नहीं होऊंगा, ठीक है, और नीट वाले बच्चों को ये प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिप 240 मीटर हाई with initial speed of 10 meter per second and 40 meter per second respectively. Which of the following graphs best represent the time variation of relative position of the second stone with respect to the first? तो बेसिकली ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको एक यहाँ पे लेट से कि मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, यहाँ पे एक क्लिफ है, ठीक है, ये जो कि टॉप 240 मीटर हाई है। यहाँ से आपने दो पार्टिकल को साइमल्टेनियसली, लेट से कि ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है, ये 1 है और ये 2 है, दोनों को आपने फेंका साइमल्टेनियसली अपवर्ड डायरेक्शन में। एक को आपने फेंका 10 मीटर से, एक को फेंका आपने 40 मीटर से, ठीक है। तो जिसको मैंने 10 मीटर से फेंका इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका और इसको मैंने 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है। और ये कह रहा है कि अब आपको बताना है 2 का पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू 1 टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखो y2 - y1 दिया हुआ है हर जगह, ठीक है, y2 - y1 और y2 - y1, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो है आपका जो कर्व है ये किस तरह से इन चारों में से क्या होगा। आपको बेसिकली पोजीशन ऑफ 2 बताना है विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे जी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कम है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये ग्राउंड पे कब हिट करेगा दोनों का मैं ये टाइम निकाल देता हूँ। तो फॉर पार्टिकल 1 मैं ये देख रहा हूँ, फॉर पार्टिकल 1 मैं इक्वेशन लिखूँ। मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मैं ये देखूंगा कि पहले मैं देखता हूँ कि दोनों किस किस समय पे ग्राउंड को हिट करेगा, सेपरेटली पहले मैं निकालूंगा, ठीक है। फिर बाद में हम रिलेटिव पे देखेंगे कि कैसे क्या करना है। तो मैं पार्टिकल 1 के लिए अगर लिखूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, v इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस ऑफ ए टी, या इससे अच्छा है कि तुम s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। तो s वेक्टर इक्वल्स टू यू वेक्टर टी प्लस ऑफ हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। आई होप कि वेक्टर कैसे पुट करते हैं यहाँ पे आपको पता होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ये -240 होगा, u जो होगा 10t हो जाएगा -5t स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि a नीचे है और डिस्प्लेसमेंट आप यहाँ से ले रहे हो, आप जा ऊपर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है। समझ में आ गया ना, और ग्रेविटी भी नीचे है। तो -240 इक्वल्स टू 5t स्क्वायर यहाँ पे ले आऊंगा -10t, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरा इक्वेशन 5 को मैं कॉमन ले लूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, ये मेरा बना 5t स्क्वायर -10t -240 इक्वल्स टू 0। 5 को कॉमन लिया तो t स्क्वायर -2t माइनस ऑफ ये कितना बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बन रहेगा -80 प्लस ऑफ 60 -48 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देखो तो यहाँ से t इक्वल्स टू 8 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गया फॉर पार्टिकल 1। अब मैं यहाँ पे पार्टिकल 2 के लिए लिखूँ, ठीक है। तो फॉर पार्टिकल 2 इसको मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ। तो फॉर पार्टिकल 2 अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, तो फॉर पार्टिकल 2 अगेन मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा, u वेक्टर t प्लस ऑफ हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे s मेरा स्टिल 240 ही होगा, यहाँ पे u मेरा कितना हो जाएगा इस केस में 40 हो जाएगा, दिस इज योर 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 40t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर, तो इसको फिर से इधर लेके जाओ तो 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 40t माइनस ऑफ 240 इक्वल्स टू 0। ये कितना आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस ऑफ 8t, अगेन यहाँ पे 5 से आपने किया है तो ये 48 ही रहेगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है, -48 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको मैं -12t प्लस ऑफ 4t माइनस ऑफ 48 इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपका t क्या आ जाएगा 12, t निगेटिव हो नहीं सकता तो इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। तो ये फर्स्ट वाला पार्टिकल जो है यहाँ से अब एनालाइज करेंगे अपन, ठीक है। अब ये देखो इसको अच्छे से देखो, ये क्वेश्चन का यही ब्यूटी है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन के साथ जोड़ के इसने दिया है, ठीक है। तो स्टोन 1 है, लेट से कि ये पहले गया और यहाँ पे ग्राउंड को गिर गया कितने सेकंड में, t इक्वल्स टू 8 में, ये फर्स्ट का है। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि यही सेम हाइट से, क्योंकि दोनों गया है 240 से, ये गया, ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है और ये इसको इसीलिए इसका जर्नी लंबा लगा, ये इतना लिया, इसका जर्नी देखो 12 सेकंड है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा ऊपर गया होगा, इसका जर्नी ज़्यादा है, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे ग्राउंड पे गिरने में t इक्वल्स टू 12 सेकंड लग रहा है टोटल, ठीक है जी। तो मैं अब कैसे रिलेटिव पोजीशन निकालूं 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो यहीं पे एक कैच आता है कि सिंस की पार्टिकल 1 अपना 8 सेकंड में ही पूरा जर्नी कवर कर रहा है, ठीक है, और इसको 12 सेकंड लग रहा है, तो मैं इतना तो कर सकता हूं कि इसको कम लग रहा है, ठीक है, पार्टिकल 1 को कम लग रहा है, तो इसका मतलब मैं, अगर मेरे को वैसे भी 2 को 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि 8 सेकंड तक पार्टिकल 2 तो हवा में रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसको 12 लग रहा है अगर, तो ऑब्वियस है कि इसको टोटल 8 लग रहा है, तो 8 तक तो ये एयर पे ही रहेगा, ठीक है, ग्राउंड में नहीं आने वाला है।
अब कहाँ पे ये 8 सेकंड पे रहता है वो मुझे नहीं पता, दैट इज नॉट माई कंसर्न, बट इतना मैं जान रहा हूँ कि इन 8 सेकंड इट इज गोइंग टू बी इन एयर नॉट एट ग्राउंड, ठीक है, बट ये 8वें सेकंड पे ग्राउंड पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। तो अब मैं सिर्फ इन फर्स्ट 8 सेकंड का बात करूं, अगर मैं इन फर्स्ट 8 सेकंड, अब मैं रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, तो अगर इसकी वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड, इसका कितना था 40 मीटर पर सेकेंड, तो मैं रिलेटिव का अगर बात करूंगा तो ये 40 है, और तो अगर मैं रिलेटिव का बात करूंगा तो ये 10 अपोजिट में लग जाएगा, आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है। तो ये 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो गया, ठीक है, या इसको ऐसे लिखो, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 हो गया, ये तो कितना हो गया, ये 30 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड डायरेक्शन में ही आएगा। चलो ठीक है। ग्रेविटी की बात करो, इस पे भी ग्रेविटी जी नीचे लग रहा है, इस पे भी ग्रेविटी जी नीचे लग रहा है, तो दोनों अगर मैं अब एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 देखूं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, इसमें ग्रेविटी 2 वाले पे तो ग्रेविटी नीचे लगी रही है, इसके अपोजिट आप कर दोगे तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज 0, एक्सेलरेशन तो 0 हो गया। तो इसका मतलब अब आप अगर यहाँ पे आपको क्या निकालना है, पोजीशन और टाइम ही निकालना है ना, देखो यहाँ पे y2 - y1 ही आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक्सेलरेशन तो मेरा खत्म हो गया रिलेटिव में, ऑल्दो मेरे को रिलेटिव में ही प्लॉट करना है, तो इतना तो पता है कि मुझे फर्स्ट 8 सेकंड में, अगर देखो यहाँ हर जगह इसीलिए 8 ही दिया है इन्होंने, तो पहले 8, ये वाला 12 है, चलो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। नहीं, मैं इसको अभी भी खत्म नहीं कर सकता हूँ, क्या पता आठवां आठवां दिया नहीं है लेकिन ये कांस्टेंट हो, स्टिल अभी भी मैं ये खत्म नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। क्यों नहीं कर सकता वो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 8 में तक तो कांस्टेंट है ही ना, 8 से 12 का मुझे नहीं पता ना कौन सा ग्राफ बनेगा, तो 8वां तक तो ये यहाँ पे आ ही सकता है ना, ठीक है। तो 8वें तक देखो सब कोई कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज है यहाँ पे कि इसका 12वें सेकंड में 240 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। इसका देखते हैं कितना आता है, देखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम लिखते हैं इसका वेलोसिटी ऑफ 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज कितना, ये इनिशियल है, ठीक है, इनिशियल है ये 30 J कैप, ठीक है। तो इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं ऑफ 2, या लेकिन पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो ये S21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा U वेक्टर 21 इंटू टी, ए तो 0 है तो और कुछ तो रहेगा ही नहीं, ठीक है, यही रह सकता है। जब ए 0 है तो आप डायरेक्टली S इक्वल्स टू यूटी लिख सकते हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है। ए 0 है तो ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, तो ये वही बनता है ना, S इक्वल्स टू वी टी, तो यही यहाँ पे v जो है आपका इनिशियल है, ठीक है। क्लियर है? तो अब अगर मैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 देखूँ तो ये U21 30t आ गया, तो ये जो आपका आ रहा है S21, यही तो y2 - y1 है ना, तो ये जो y2 - y1 है ये आपका 30t आ रहा है। इट मीन्स कि अगर मैं इसको y और t में प्लॉट करूं, लेट से यही आपका रिलेटिव पोजीशन है ना, y2 - y1 और t, तो ये जो है लीनियर आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे t को 8 पुट कर दूं तो ये 240 बन रहा है ना, y2 - y1 आपका 240 बन रहा है t इक्वल्स टू 8 पे, और 8 सेकंड तक ही जो है ये वाला हवा में रहेगा, और 8वें सेकंड पे ये ग्राउंड पे हिट कर जाएगा, और ये तो हवा में रहेगा ही। तो 8वें सेकंड पे जब मैं रिलेटिव पोजीशन देख रहा हूँ तो 240 बन रहा है, तो ये गलत हो गया ना, ये 12 पे बन रहा है, तो ये 3 तो हो सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। चलो एक ऑप्शन तो मैंने रिजेक्ट किया, चलो ठीक है। अब मैं 8 से 12 के केस में देखूं तो 8 से 12 में आप क्या हो रहा होगा कि 8 से 12 में ये वाला तो यहाँ आ गया ना, ये रेस्ट पे आ गया अब, ठीक है, ये ग्राउंड पे आ गया, और ये कहीं है अभी भी। अब कहाँ है, ऑल्दो यहाँ है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मुझे नहीं पता, बट मैं ये कह सकता हूँ कि इसका वेलोसिटी कुछ v है, ठीक है। लेट से कि इसका वेलोसिटी कुछ v है, मैं बोल देता हूँ कि अभी ऊपर में ही है, मान लेते हैं, ठीक है। ग्रेविटी तो इस पे हमेशा हर तरफ नीचे ही लग रही होगी, ठीक है। अब मैं इसके रिलेटिव में देखूं तो वेलोसिटी भी इसका 0, एक्सेलरेशन भी 0, तो इसका अब मैं टर्म रिलेटिव में लिखूंगा तो इस पे कुछ इंपैक्ट आ रहा है क्या? अगर मैं अब 2 को लिखूंगा 1 के रिलेटिव में, इज देयर गोइंग टू बी एनी इम्पैक्ट ऑन इट? नो, बिकॉज ये अब रेस्ट पे आ गया है,
मतलब कि अब ये ग्राउंड पे आ गया है, तो अब जो इसका वेलोसिटी है जी और वी, ये ग्राउंड के ही रिलेशन में, रिस्पेक्ट में है। तो ग्राउंड में तो हम डायरेक्टली लिखते हैं ना, अगर बोल देते हैं कि 3 मीटर पर सेकंड से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो हम क्या मान लेते हैं, ग्राउंड फ्रेम से 3 मीटर पे, तो उस पर कुछ इंपैक्ट पड़ता है, कुछ भी रिलेटिव आप ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करते हो, नहीं। जब ये मोशन में होता, ग्राउंड पे नहीं होता, तो आ रहा था जो कि t=8 तक आ रहा था, लेकिन t=8 to 12 में, मतलब कि रिमेनिंग 4 सेकेंड में, ये पूरा पूरी सिर्फ इसी का मोशन को हम देख लेंगे तो ये भी रिलेटिव का ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो अब सेकंड, मतलब ये जो आपका ऑब्जर्वर है, मतलब कि पार्टिकल 1 है, वो अब ग्राउंड पे आ गया है, तो सब चीज अब ग्राउंड फ्रेम से होगा, है ना। तो यही यहाँ पे कैच करने वाला था कि कितना तक आपको रिलेटिव देखना है और कितना तक ग्राउंड के फ्रेम से देखना है। तो t=8 सेकेंड तक आप सिंस की स्टोन 1 या लेट से कि पार्टिकल 1 जो था वो मोशन में था, तो वो आ रहा था, रिलेटिव का इंपैक्ट आ रहा था, लेकिन 8वें सेकंड पे वो जो पार्टिकल 1 है वो ग्राउंड पे आ गया, तो आप सीधा सीधी आप ग्राउंड फ्रेम से आप देख रहे हो। तो इसका अब मैं वेलोसिटी सीधा सीधी बोल सकता हूँ v इक्वल्स टू यू वेक्टर प्लस ऑफ ए वेक्टर टी है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं s बोलूँ तो s इक्वल्स टू यू वेक्टर टी प्लस ऑफ हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो s मेरे को नहीं पता, अब रिलेटिव पोजीशन पे आपको s निकालना है, बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, पोजीशन ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन। तो यहाँ पे 1 तो 0 ही है ना, तो इस पे तो कोई इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो डायरेक्टली s2 भी लिखो या s लिखो, सब बात एक ही है, तो इसलिए मैंने s डायरेक्टली लिख दिया है, s वेक्टर। तो s वेक्टर जो आपका ये y2 माइनस y1 है, ऑल दो y1 इज 0 हियर क्योंकि ग्राउंड पे आ गया है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। u आपका कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। मेरा क्या कहने का मकसद है, यहाँ पे देखो तो a क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर। तो मुझे अगर ये y2 माइनस y1 अगर टोटल तुम्हारा y हो गया, तो ये अगेन तुम्हारा क्या बन गया, माइनस ऑफ ये कुछ x है, तो माइनस ऑफ के एक्स, और ये प्लस ऑफ c है, तो अगेन तुम्हारा ये कौन सा, माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी। तो ये y इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ बना है। तो मैंने बताया था कि y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर समथिंग लाइक दिस बनता है ना। y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर समथिंग लाइक दिस बनता है, ठीक है। प्लस ऑफ ये भी है, सी मैं गलत लिख रहा हूँ, प्लस ऑफ सी टी लिखो यहाँ पे, प्लस ऑफ सी टी। तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है एक्स में, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ कुछ समथिंग बन रहा है, बट एक्स में बन रहा है, तो माइनस है तो इस तरह से होगा इसका, ठीक है। और कुछ इधर है तो कहीं पे भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, या राइट साइड में, लेकिन फेस जो होगा इसे डाउनवर्ड फेसिंग होगा, इतना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक है एक्स में, आप देख सी एक्स इसको लिखो, सॉरी, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये सी एक्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ टी में क्वाड्रेटिक है, टी स्क्वायर यू टी है, तो मैंने इसको बोल दिया माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स, प्लस ऑफ सी एक्स। टी को मैंने एक्स मान लिया और y2 माइनस y1 को मैं y मान लिया, ठीक है। तो होप कि समझ में आया होगा, मैंने थोड़ा सा गलत गलत लिख दिया था, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो y इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स हो गया, तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला हो गया, ठीक है। तो अब मैं 8 से 12 में मैं समझ रहा हूँ कि डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला मेरा होगा। तो डाउनवर्ड फेसिंग इसमें और इसमें से देखो कौन सा है, ये तो रहा नहीं, ठीक है, पैराबोला ही नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो ये तो नहीं होगा। तो अब बी और डी में से हो सकता है, ये अपवर्ड फेसिंग है, देखो डाउनवर्ड फेसिंग एकमात्र ये बचा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसीलिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ रिलेटिव का कॉन्सेप्ट था और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये नीट में आ सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको टफ बनाना हो नीट वालों के लिए, थोड़ा सा टफ है, बट ये नीट में आ सकता है, ठीक है। तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला क्यों हुआ वो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक जो था टी में बना है, और टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो माइनस है, तो मैंने बताया था y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अगर रहे तो सीधा सीधी ये है आपका ग्राफ। बाद में शिफ्टिंग विफ्टिंग करो कुछ भी करो, तो ऑल दो यही आपका टर्म आपको इंपैक्ट करने वाला है क्वाड्रेटिक में, तो ठीक है। तो माइनस आ गया, तो माइनस फेसिंग जो मतलब डाउनवर्ड फेसिंग कौन सा है, ये है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये ग्राफ के फाइनल है, अगर आप इतना भी रिवाइज करते हो तो ये मैंने आपको अच्छे खासे PYQs कराए हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी पूछेगा। एडवांस का मुझे नहीं पता, वो और भी क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकता है, बट नीट वालों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये इतना भी करते हैं प्रैक्टिस तो उनके लिए अच्छा खासा ये प्रैक्टिस माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो यू लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।